Breaking news. Malaysia Airlines flight with 239 people on board has gone missing. Malaysian Airlines flight MH370 disappeared. 8 मार्च 2014 रात के 12:42 में मलेशिया की एयरलाइंस फ़्लाइट MH370 जो मलेशिया के कोलालमपुर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। इस फ़्लाइट को जाना है चाइना की सिटी बीजिंग में। इस फ़्लाइट के अंदर 239 लोग हैं, जिसमें 227 लोग पैसेंजर हैं, 10 लोग कैबिन क्रू हैं और 2 पायलट हैं, जिसमें एक पायलट का नाम है जाहिरी अहमद शाह, जो 53 साल के काफ़ी सीनियर कैप्टन मलेशिया एयरलाइंस के मोस्ट एक्सपीरियंस कैप्टन में गिना जाते हैं, जिनको 33 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। दूसरी तरफ जूनियर कैप्टन जिनका नाम फारिक अब्दुल हमीद था, जिनको 7 साल का एक्सपीरियंस था। ये उनकी लास्ट ट्रेनिंग फ्लाइट थी, जिसके बाद वो फुली सेटिस्फाइड कैप्टन बन जाते। ये दिन था 8 मार्च 2014 का। 12:42 में MH370 फ्लाइट टेक ऑफ करती है। उसके बाद साउथ चाइना के डायरेक्शन में चलने लगती है। ठीक 20 मिनट के बाद MH370 फ्लाइट अपने करेक्ट लोकेशन भेजती है कोलालमपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को। उसके ठीक 11 मिनट के बाद फ्लाइट MH370 पहुंचती है वियतनाम के एयर ट्रैफिक कंट्रोल रेडार के अंदर। इस तरह कोलालमपुर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल वो रेडियो में कहता है, मलेशिया MH370 कॉन्टैक्ट हो ची मैन 120.9 गुड नाइट। इसके बाद जाहिर शाह आंसर करते हैं गुड नाइट MH370। ना ही पता था पायलट जाहिर शाह को और ना ही कोलालमपुर एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल को कि उनका लास्ट मैसेज होगा। उसके बाद इस फ्लाइट का कोई अता पता नहीं चला। फ्लाइट अचानक से दोनों रेडार से गायब हो जाती है। ना ही हो ची मैन में शो होता है और ना ही कोलालमपुर ATC टावर में। फ्लाइट पूरी तरह से गायब हो जाता है, लेकिन थोड़ा देर के बाद वियतनाम के एयर स्पेस रेडार में शो होती है। लेकिन 2 मिनट के बाद MH370 फ्लाइट रेडार से गायब हो जाता है। उसके बाद हो ची मैन एयर ट्रैफिक कंट्रोल जब फ्लाइट गायब होते देखती है तो उनको डाउट होता है, तो फिर वायरलेस के थ्रू कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तब हो ची मैन ATC टावर कोलालमपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करते हैं और पूरा डिटेल में बताते हैं कि क्या हुआ है। अब नॉर्मली 1 घंटे के अंदर रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन कोलालमपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पूरे 4 घंटे डिले करने के बाद एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को इन्फॉर्म किया और तब तक बहुत डिले हो गया था और 6:32 हो रहा था। MH370 फ्लाइट की लैंडिंग टाइमिंग थी, लेकिन बीजिंग में कोई MH370 फ्लाइट की लैंडिंग नहीं होती है। उसके बाद तुरंत एक सर्च ऑपरेशन टीम को बोला जाता है फ्लाइट को खोजने के लिए। अगर आप मैप में देखेंगे, मलेशिया कोलालमपुर एयरपोर्ट से चाइना बीजिंग जा रहा था। रास्ते में ये साउथ चाइना सी आता है। नॉर्मली सर्च टीम इसे साउथ चाइना के सी के बीच में ढूंढना स्टार्ट करती है। ये सर्च ऑपरेशन में 34 शिप और 28 क्राफ्ट अलग अलग कंट्री के इस MH370 फ्लाइट को खोजने की कोशिश करती है अलग अलग जगहों में, लेकिन का कोई अता पता नहीं चलता है। लेकिन उसके ठीक 4 दिन बाद खबर आती है MH370 फ्लाइट सिविलियन रेडार से तो गायब हो गया था, लेकिन उसी रात एक मिलिट्री रेडार में शो हुआ। लेकिन इस मिलिट्री रेडार के अकॉर्डिंग इस फ्लाइट को लास्ट टाइम देखा गया था रात के 2:22 पर, लेकिन इसकी लोकेशन साउथ चाइना सी में नहीं थी, बल्कि उसकी लोकेशन अंदमान और निकोबार आइलैंड के पास शो हुआ था। उसके बाद ना ही मिलिट्री रेडार में शो हुआ, ना ही सिविलियन रेडार में। पूरा रेस्क्यू टीम अब ये सोच रहा था कि MH370 फ्लाइट गया तो गया कहाँ, लेकिन एक और चीज परेशान कर रही थी, फ्लाइट सीधे डायरेक्शन के बजाय अपने अपोजिट डायरेक्शन में क्यों गया। पहले जो रेस्क्यू टीम साउथ चाइना सी में खोज रही थी, वही अब इंडियन ओशियन के इस जगह पर ढूंढ रही थी। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी फ्लाइट का कोई अता पता नहीं चला। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद एक और न्यूज़ मिलती है कि एक सैटेलाइट ऐसा भी था जिससे लगातार कांटेक्ट में था, जो बोइंग एयरक्राफ्ट प्लेन होती है। इसमें अपना एक सिस्टम होता है, जब उनका अपना कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो जाता है तो ऑटोमेटिक सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इस सैटेलाइट के सेव डाटा की वजह से MH370 फ्लाइट की अगले मूव को पता चलता है। पता ये चलता है जब मिलिट्री रेडार से गायब होने के बाद MH370 फ्लाइट ने दोबारा एक टर्न लेती है और अगले
5 घंटे तक उसी डायरेक्शन इंडियन ओशियन के ऊपर फ्लाई करते रहती है। उसके बाद अगले दिन 9 मार्च सुबह 8:15 में लास्ट बार कांटेक्ट करने की कोशिश की सैटेलाइट से और इस फ्लाइट का मिलने वाला लास्ट सिंगल था। इसके बाद MS-370 फ्लाइट में न किसी सैटेलाइट से कांटेक्ट किया न किसी रडार में शो हुआ। जहां रेस्क्यू टीम पहले खोज रही थी, फ्लाइट का लोकेशन उससे बहुत दूर था। एक्सपर्ट और रेस्क्यू टीम का मानना है ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर दूर वेस्ट इंडियन ओशियन के सर्कल में आकर सैटेलाइट से कनेक्शन टूटा। MS-370 फ्लाइट मलेशिया के कोलालमपुर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के बाद इस इंडियन ओशियन के पास पहुंचने में 8 घंटा लगा है। फ्लाइट में फ्यूल भी 8 घंटा ही का था। एक्सपर्ट का मानना है कि इंडियन ओशियन के इस सर्कल में कहीं MS-370 फ्लाइट हो सकता है। अच्छा, ये जो इंडियन ओशियन का कर्व एरिया है इतना बड़ा है कि इसमें पूरा इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश सब आ जाएगा। इतना बड़ा होने के बावजूद इसमें स्टार्ट होता है डीप सर्च ऑपरेशन। इस फ्लाइट को खोजना बहुत जरूरी था क्योंकि हर फ्लाइट के अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये ब्लैक बॉक्स क्या है। तो इस ब्लैक बॉक्स में अंदर की जितनी भी एक्टिविटी होती रहती है, जितने बार भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से या सैटेलाइट से कनेक्ट होती है, सब इस ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होता है। अब सर्च टीम और एजेंसी सब मिलकर खोजते रहती है, लेकिन यहाँ पर भी कोई सुराग नहीं मिलता है। उसके बाद बहुत खोजा गया लेकिन कुछ मिला नहीं। फिर उसके 3 साल के बाद डीप रिसर्च टीम ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है। उस सर्च ऑपरेशन में लगभग 160 से लेकर 180 मिलियन तक खर्च हुआ था। उसके 1 साल के बाद प्लेन का राइट फ्लैपरोन तैरते तैरते रियूनियन के आइलैंड के किनारे मिला। मिलने के बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ तो चौंका देने वाली चीज़ पता चली। एक्सपर्ट का मानना है कि फ्लाइट के राइट विंग में ये जो फ्लैपरोन है वो लैंडिंग से पहले ही टूट चुका था। फ्लैपरोन का काम क्या होता है? एयरप्लेन जब लैंड करती है तो एयर का प्रेशर बहुत होता है। फ्लाइट की स्पीड कम करने के लिए फ्लैपरोन का यूज किया था। अब जब फ्लाइट में एक विंग्स में फ्लैपरोन नहीं था तो एक्सपर्ट का ये मानना है कि नोज के डायरेक्शन में फ्लाइट लैंडिंग क्रैश किया होगा। उसके बाद कंटिन्यू एयरप्लेन का बहुत सारा पार्ट अफ्रीका के अलग अलग जगहों पर मिलता है, लेकिन फ्लाइट के अंदर 227 पैसेंजर का कोई पता आज तक नहीं चल पाया है। MS-370 फ्लाइट में क्या हुआ था ये एक मिस्ट्री है। बाद बहुत सारी थ्योरी सामने आई है। MS-370 फ्लाइट में क्या हुआ था? इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से एयरप्लेन का इक्विपमेंट काम करना बंद कर दिया था या कोई जानबूझकर ट्रांजिस्टर को ऑफ कर दिया था। ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से ऑक्सीजन कम हो गया हो और सब लोग बेहोश हो गए हों। ये भी एक थ्योरी हो सकती है कि कोई प्लेन को हाईजैक कर लिया हो, क्योंकि 2 आदमी डाटा मिला है जो फेक पासपोर्ट से ट्रैवलिंग कर रहे थे। लेकिन जब बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि ये 2 आदमी जो ट्रैवलिंग कर रहे थे फेक पासपोर्ट में, उन्हें यूरोप जाकर सेटलमेंट करना था अपना। एग्जैक्टली क्या हुआ होगा वो एयरक्राफ्ट के अंदर जो ब्लैक बॉक्स है के रिकॉर्डिंग से भी पता चल सकता है कि असली रीज़न क्या है जो एयरक्राफ्ट के साथ इंडियन ओशियन में डूबा हुआ है। MS-370 फ्लाइट गायब होने के 8 साल के बाद एक बार फिर से एयरप्लेन को मिलने की उम्मीद हुई है। एक ब्रिटिश रिटायर एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे ने दावा किया है कि वीक सिग्नल एनालिसिस के जरिए उसने एयरप्लेन के आखिरी लोकेशन का अंदाज़ा लगाया है। ये उसी इंडियन ओशियन के कर्व एरिया में रिचर्ड गॉडफ्रे ने जो पॉइंट लोकेशन बताई है इंडियन ओशन के कर्व एरिया में आता है। रिचर्ड का मानना है कि MS-370 फ्लाइट ओशियन के जो लोकेशन में पॉइंट किया उसके ठीक 4000 मीटर नीचे MS-370 फ्लाइट लगभग टाइटैनिक जहाज भी उतने ही अंदर है। अब तो ये देखना है कि कोई रिसर्च टीम इसे खोजना शुरू करती है कि नहीं। रिचर्ड के बताए हुए पॉइंट कर्व एरिया में MS-370 फ्लाइट एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर।